अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। यहाँ पर ऑडियंस शर्जीना और मुस्तफ़ा की वही केमिस्ट्री देखना चाहते हैं जो पहले थी, मगर यहाँ पर सब कुछ अब बदल चुका है। अब मुस्तफ़ा शर्जीना का वैसा ख्याल नहीं रखता जैसा कि उसको इस हालत में रखना चाहिए। शर्जीना जो कि अकेले ही सब कुछ कर रही है, अकेले ही डॉक्टर पे जाती है, अकेले ही मेडिसिन लेती है, सब अकेले करती है, और मुस्तफ़ा 30,000 रुपया उसके हाथ पर रख देता है जिसको कि शर्जीना वापस कर देती है। उसे मुस्तफ़ा का साथ चाहिए, ना कि पैसे, मगर मुस्तफ़ा पैसों की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसे शर्जीना का एहसास ही नहीं और ना ही अपने होने वाले बच्चे का। मगर इस दौर में ये फ़ायदा हुआ कि मुस्तफ़ा कामयाब होता नज़र आ रहा है। मुस्तफ़ा की गेम जो कि बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग में आ रही है क्योंकि एक यूट्यूबर ने उसे अपने अकाउंट पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो मुस्तफ़ा की उस यूट्यूबर के साथ ही मीटिंग होती है। ऐसे आए दिन मुस्तफ़ा की कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है। अब जाके हुआ ना, मुस्तफ़ा एक बड़ा इंसान, आहिस्ता आहिस्ता वो भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच रहा है, मगर शर्जीना इनमें कहीं पीछे ही रह गई है। शर्जीना को तो मुस्तफ़ा जैसे भूल ही गया, ना शर्जीना का ख्याल और ना अपने बच्चे का ख्याल। हाँ, मगर इस मीटिंग पर जाते जाते शर्जीना को एक कॉल ज़रूर कर देता है कि खाना खा लेना। बस ये कहना काफ़ी था। उसके बाद उसे शर्जीना का कोई ख्याल नहीं आया कि बाद में वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे अकेली इतनी देर तक रहेगी। मुस्तफ़ा ने शर्जीना का ख्याल करना बिल्कुल छोड़ दिया। एज अ व्यूअर्स अगर मैं बात करूं तो मुझे अब ये ड्रामा थोड़ा सा बोर कर रहा है, क्योंकि मुझे शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और मैं जानती हूं कि आप लोगों को भी ऐसे शर्जीना और मुस्तफ़ा अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम इन दोनों को नॉर्मल भी देखेंगे, इसीलिए मेरी तरह आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। नताशा जो कि अदील से गिला करती है कि इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिले ही नहीं, जिस पर अदील कह देता है कि रुबाब वापस आ गई, उसने तो मेरा नाक में दम कर रखा है, बार बार ऑडिट करवाती है, हर चीज़ का हिसाब रखती है, तो उसको टैकल करना है, इसीलिए तुमसे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मगर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया, ये तुम्हें छोड़ दूंगा, ना मैं तुम्हें भूला हूँ और ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। इसके साथ साथ अदील रुबाब के साथ भी अपना रिश्ता ख़राब नहीं होने देना चाह रहा, जो कि ख़राब हो चुका है, मगर अदील अभी भी उसको पकड़ के बैठा है और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है रुबाब की कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आज की शाम हम इकट्ठे एक साथ गुजारेंगे। बहुत देर हो गई ना, हमने एक साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। तो फ्रेंड्स, आज इनके फ्रेंड्स की पार्टी होती है जिस पर ये दोनों जा रहे होते हैं, और रुबाब खुश भी होती है, शायद वो अदील को माफ़ भी कर दे इसके पैसों के गबन के बारे में। मगर वहाँ जाकर तो कुछ और ही सीन देखने को मिलता है जिसको कि रुबाब कभी भी बियर नहीं कर सकती। वहाँ निताशा के कानों में वही इयररिंग्स देख लेती है जो कि अदील ने उसको पिक्चर्स सेंड की होती है कि ये उसने रुबाब के लिए खरीदे। निताशा के कानों में देखकर तो रुबाब के होश उड़ जाते हैं। उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अदील उसको चीट कर रहा है। एक तो उसकी कंपनी में पैसों का इतना बड़ा गबन कर लिया, और दूसरा उसको भी चीट कर रहा है। अब तो बिल्कुल भी नहीं रुबाब छोड़ेगी, और यही सोच रही होती है कि रुबाब कि शायद मैं पैसों का धोखा तो माफ़ कर देती, मगर जो धोखा तुमने मेरी ज़ात के साथ किया वो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, न तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही नताशा को। असूलन अब वाकई ही रुबाब को अदील को नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको अदील की इस वक्त का इंतज़ार रहेगा जब उसको भी सज़ा मिलेगी। तो उसकी सज़ा शुरू हो जाती है। रुबाब ने रात को एक पार्टी रखी है और अदील को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। इस पार्टी में रुबाब नताशा और अदील का सच सबके सामने ले आएगी। कल के एपिसोड का तो मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है। अगर आपको भी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।